नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहाँ पेड़ भी भगवान श्री कृष्ण को झुककर प्रणाम करते हैं। आपने सही सोचा, आज हम निधि वन के कुछ रहस्य बताएंगे। वो निधि वन जहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण आकर रात को अपनी 16,000 रानियों के साथ नृत्य करते हैं। वो निधि वन जहाँ विज्ञान भी रहस्य खोलने में असमर्थ रहा। दोस्तों, वीडियो अंत तक जरूर देखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वृंदावन के तुलसी वन को निधि वन भी कहते हैं, जिसका अर्थ है तुलसी का वन। यह स्थान भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के लीला परायण माना जाता है। यहाँ की मान्यता है कि राधा कृष्ण तथा गोपियाँ रात के समय रासलीला रचते हैं, इसलिए मंदिर प्रांगण में अर्धरात्रि के बाद किसी मानव को रहन देने की अनुमति नहीं दी जाती। रानी कथा के अनुसार संत स्वामी हरिदास ने यही घोर तपस्या कर श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त की और प्रथम बार बंके बिहारी जी की मूर्ति की प्रार्थना यही सफल हुई। इसी कारण से वृंदावन के बंके बिहारी मंदिर का इतिहास भी निधि वन से जुड़ा है। निधि वन के घने हरे भरे पथ पर गुंजायमान होती अघोरी भक्ति कथाएं विश्वास से भरे हुए हैं। स्थानीय श्रद्धालुओं का मानना है कि सुस्ताई हुई तुलसी की बेलें राधा रानी के गोपियों के रूप में प्रातः काल तक जीवंत हो उठती हैं और रात में रासलीला में भाग लेती है। वन में लगे तुलसी के पेड़ अत्यंत निचले खोखले तनों वाले हैं और शाखाएं नीचे की ओर झुकी हुई है। अविज्ञानी इसे साधारण वन से असाधारण मानते हैं। इन वृक्षों को देवी देवताओं से श्रद्धा जताने हेतु झुकते हुए बताते हैं, जैसे वे स्वयं गोपियां बनकर नृत्य कर रही हो। मान्यता है कि छिपकर रासलीला देखने का प्रयास करने वाला व्यक्ति अगले दिन पागल या अंधा हो जाता है, ताकि वह किसी को इस रहस्यमयी घटना की सूचना न दे सके। कई पंचांगढ़िया पंडित, पुजारी और मार्गदर्शक बताते हैं कि जिन्हें अतीत में रात भर यहाँ रुका पाया गया, वे सुबह भयभीत या लाचार अवस्था में मिले। कहा जाता है कि इन अवशेषों को देखते ही लोग भक्ति भय से अपने घरों की खिड़कियां बंद कर लेते हैं और मंदिर की ओर देखने से बचते हैं। पुराने ग्रंथ नहीं मिलते, पर लोक श्रुति में वृक्षों के रूपांतरण, 16,000 राधा रानियों की कहानी और रहस्यमय अनुभव जन श्रवण में स्थायी हो चुके हैं। निधि वन के रहस्य को लेकर स्थानीय और श्रद्धालुओं ने कई अजबोगरीब घटनाएं बताई हैं। मंदिर में रात्रि आरती के पूर्व रंग महल में रखा प्रसाद, माखन मिश्री, दातून, पेड़ की डाली इत्यादि सुबह देखने और एकदम से वैसे ही व्यवस्थित नहीं मिलता जैसा रखा था। सिरसा चमेली के टहनियों से सजा बेड सुबह ऐसे लगता है जैसे कोई महात्मा राधा उसमें रात भर विश्राम कर गए हों। पलंग की चादर थोड़ी सिकुड़ी मिली, शक्कर घिसी मिली, पानी का घड़ा आधा खाली पाया गया। वही धार्मिक उपक्रम कई श्रद्धालुओं को अस्वाभाविक लगते हुए आरंभिक तौर पर चूहों या बंदरों से जुड़े भी मान्य है, पर भक्त इसे दिव्य चमत्कार मानते हैं। कई युगों से जुड़ी गाथाएं बताती हैं कि जिन्हें रात में छिपकर निहारा, वे भोर होते होते याददाश्त खो बैठे या अचेत हो गए। वृंदावन के तथाकथित साहसी बंदर भी निधि वन के द्वारों के पास से पहले ही भाग जाते हैं। इसे स्थानीय लोक गुरुओं के कानों में बजती चेतावनी मानते हैं। पड़ोसियों का कहना है कि रात के समय लकड़ियों की खनक या बांसुरी की मंद मधुर तान सुनाई देती है और गोपियों के पटरियां बजने की आहट आती है। यदि इन कहानियों को सबूत न भी माने, इन कथाओं की विश्वसनीयता ने स्थान को रहस्य का आवरण दे रखा है। परंपरा अनुसार सायंकाल आरती के बाद निधि वन के मुख्य द्वार बंद कर दिए जाते हैं और स्थानीय साधु श्रद्धालु वहां रात्रि विश्राम नहीं करते। मंदिर की प्राचीर पर कोई आधिकारिक पुलिस या सूचना नहीं है। यह नियम, भावना और आदर्श पर आधारित माना जाता है। सभी मानते हैं कि जैसे ही सूर्यास्त होता है, राधा कृष्ण आ जाते हैं और मानव प्रवेश वर्जित हो जाता है। ऊंची ईंट सीमेंट की दीवारों से घिरे होने के बावजूद न्यूनतम 10-20 मंदिर आश्रित समाधियां जैसे स्वामी हरिदास आदि की तख्तियां वहां है, जिससे अनेकों को आश्चर्य होता है कि फिर भी स्थानीय गाइड रासलीला देखने वालों का बंधन से मुक्ति का भ्रम फैलाते हैं। शाम 8 बजे के बाद परिसर के पृष्ठ द्वारों पर ताला लग जाता है। पशु पक्षी भी खदेड़ दिए जाते हैं। आसपास के मकानों की खिड़कियां बंद कर देने का चलन है। यह भी कहा जाता है कि मंदिर की दिशा में देखते ही अंधत्व छा जाता है। इन सब कारणों और कथाओं ने रात में प्रवेश पर पाबंदी को अटूट बना रखा है। निधि वन की विशेषताओं का वैज्ञानिक अध्ययन सीमित रूप से हुआ है। वनस्पति वैज्ञानिक कहते हैं कि यहाँ की तुलसी की संरचना मिट्टी, मौसम या अत्यधिक निकट रोपण का नतीजा हो सकती है। दरअसल घने पेड़ पौधों में ऊंचाई स्थिर रहती है। इसी तरह रंग महल की परिघटनाओं को भी चूहों या वातावरणीय बदलाव से समझाया गया है, न कि अलौकिक हस्तक्षेप। वास्तु चिंतक कुलदीप सालूजा जी निष्पक्ष दृष्टि देते हैं कि निधि वन का मानचित्र और आसपास के वातावरण ने यह भ्रम जन्म दिया है। वे बताते हैं कि 16,000
वृक्षों की कथित संख्या सरासर अतिरेक है। असल में इतना विशाल स्थल नहीं है। यदि एक आध 600 वृक्ष भी हो तो मुश्किल से होंगे। वहीं पेड़ों की निचली शाखाएं इतनी मजबूत नहीं कि दिन में दिखने वाले बंदर रात को उन पर सो सके। इसीलिए वानर रात्रि में दूर रहते हैं। ये विशेषज्ञ कहते हैं कि कुछ आस्थावान गाइड अपने स्वार्थ के लिए लोगों को मिथकों में बांधे रखते हैं। अतः वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में निधिवन की परिघटनाएं भौतिक कारणों से भी समझी जा सकती है और आत्मिक भावना ने इन्हें रहस्यात्मक रूप दे दिया है।